हम क्यों करें इन्वेस्टमेंट ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक या इस तरह के दूसरे एप्लीकेशंस के ज़रिए? क्योंकि कल के डेट में 5 साल या 10 साल 15 साल के बाद अगर ये एप्लीकेशंस बंद हो जाते हैं तो फिर हमारे पैसों का क्या होगा। और बात बिल्कुल राइट है, सवाल तो अपनी जगह 100% परफेक्ट है। और ये सवाल मुझसे किसी एक पर्सन ने एक बार नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने बहुत मर्तबा पूछा है, तो इसका जवाब तो देना बनता है, वो भी पूरे एविडेंस के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियल में ऐसा होता है या फिर हो सकता है। बाय द वे अगर हो गया तो फिर हमारे पैसों का क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, सर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपके रिलेटिव में, आपके पहचान वालों में। अब हम बात करते हैं कि क्या रियल में ऐसा हो सकता है कि ग्रो एप्लीकेशन हो या एंजल वन हो या फिर अप स्टॉक हो, क्या रियल में ये बंद हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, ये बंद नहीं होगा। क्योंकि बंद क्यों होगा, इसके पीछे कोई रीज़न भी तो होना चाहिए, लेकिन कोई रीज़न हमें नज़र तो नहीं आ रहा है। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कई मिलियंस इसके यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर। और उसके बाद अप स्टॉक का भी यही हाल है, एंजल वन का भी यही हाल है। मतलब हर एप्लीकेशन अपने फील्ड में परफेक्टली काम कर रहा है, लीगल तरीके से काम कर रहा है। और जब भी कोई भी कंपनी, जब एक कंपनी खड़ी होती है तो उसे अपने गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे कागजात को पेश करने पड़ते हैं, बहुत सारे अपने एविडेंस और अपने लीगल होने के एविडेंस, और वो फ्यूचर में लीगली काम करेगी इसके बिना पर बहुत सारे कागजात बनाने पड़ते हैं। और इन चीज़ों को लेकर अपने गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे वादे प्रॉमिस करने पड़ते हैं, तब जाकर एक देश की गवर्नमेंट उसे इजाज़त देती है, उसे परमिशन देती है कंपनी खोलने की। और दूसरी बात, जब कंपनी खुल गई, अब वो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, उसका इनकम अच्छा है, उसके यूजर्स है, वहाँ पर कस्टमर भर भर कर जा रहे हैं, तो फिर कंपनी क्यों बंद होगी भाई। तो कहने का मतलब ये है कि लीगली काम भी कर रही है, ग्रो एप्लीकेशन हो या एंजल वन हो या अप स्टॉक्स हो, लीगली काम भी कर रही है, इसके पास कस्टमर मतलब इसके यूजर्स भी बहुत है, तो ये बंद होने को नहीं है। अगर मान लेते हैं बाय द वे ये पॉसिबल है कि हाँ हो सकता है, अगर ऐसी कंडीशन में अगर बंद हो भी गई तो क्या सच में हमारे पैसे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या सच में हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, हमारा और आपका पैसा ग्रो एप्लीकेशन या एंजल वन के बंद होने से नहीं डूबने वाला है। क्योंकि हम जब किसी भी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने SBI स्मॉल कैप फंड में आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए या फिर एंजल वन के जरिए या किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए, तो ये पैसे डायरेक्ट SBI म्यूचुअल फंड हाउस में चला गया है। ये पैसे ग्रो एप्लीकेशन के पास या किसी भी ब्रोकर के पास नहीं रह गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रो एप्लीकेशन में या एंजल वन एप्लीकेशन के वैलेट में ये पैसा है, ये डूब जाएगा तो आपका पैसा भी डूब गया। नहीं, ये पैसा अपने पास रखता ही नहीं है। ये पैसे जो आप दे रहे हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस को आप दे रहे हैं। तो फिर ग्रो एप्लीकेशन का क्या काम है, तो सुनिए। ग्रो एप्लीकेशन और इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन हैं, ये सिर्फ एक रास्ता है, ये सिर्फ एक माध्यम है जिस माध्यम से आप SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया या इस तरह की किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपको बात समझ में नहीं आई है तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसके बाद 100% अगर कोई बच्चा भी होगा उसको भी बात समझ में आ जाएगी। मानकर चलिए कि 1 लाख रुपये आपके पास कैश है, आप उसे अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं। तो अब अकाउंट में कैसे डालेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाता है। जनरली 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला तो यह है कि आप खुद बैंक में जाइए और वहां से आप अपने अकाउंट में पैसे डलवा लीजिए, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप किसी मनी ट्रांसफ़र वाली दुकान पे, शॉप पे चले जाएं और वहां मनी ट्रांसफ़र वालों को ये कहे कि भाई इतने पैसे, ये 1 लाख रुपये है, ये हमारे अकाउंट में डाल दो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पैसा आपके पास जो कैश था वो आप बैंक में जाकर डलवा दिए, तो मतलब अब बीच में कोई रहा ही नहीं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रो एप्लीकेशन या एंजल वन या ऐप स्टॉक वगैरह जो है ये कल के दिन में डूब जाएगी या ये कल के दिन में बंद हो जाएगी, तो आप क्या कीजिए, ग्रो एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए और इस तरह के जितने एप्लीकेशन है सबको छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट जिस म्यूचुअल फंड के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं और डायरेक्ट आप वहां से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस फंड में। या नहीं तो फिर जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में कहा है कि आप अपने 1 लाख रुपये दुकान वाले को दे दीजिए,
दुकान वाला क्या करेगा, आपके अकाउंट में डाल देगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब बीच में वो दुकान रहती है या बंद हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में समझ सकते हैं कि आप डायरेक्ट चाहें तो म्यूचुअल फंड कंपनी से भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब बीच में ग्रो एप्लीकेशन बंद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, या नहीं तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसा जो आपने लगाया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो पैसा तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चली गई। अब बीच में ग्रो एप्लीकेशन रहे या फिर बंद हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और आपके पैसे न डूबने के जो रीज़न और कारण हमने अभी तक बताया है, इतना ही रीज़न नहीं है बल्कि और भी रीज़न है। मानकर चलिए आप ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता चला कि ग्रो एप्लीकेशन बंद होने वाला है, तो आप इस फंड को ग्रो एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, किसी अदर एप्लीकेशन में, चाहे वो अप स्टॉक हो या फिर एंजल वन हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर अप स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी फंड में और आपने देखा कि भाई अप स्टॉक बंद होने वाला है, तो आप अपने फ़ंड को अप स्टॉक से किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, किसी अदर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये ट्रांसफ़र करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती है, बहुत इजी होता है। अगर ऐसा वक्त रहा तो मैं आपको लाइव करके भी दिखला दूंगा। देखिए, अब एक बात और भी आती है जो कई मरतबा पूछा जाता है कि भाई मेजर कंपनी ही अगर बंद हो गई तो क्या होगा। मान कर चलिए कि HDFC म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आपने पैसे निवेश कर दिया है, अब HDFC ही कंपनी बंद हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए सबसे पहली बात उसको अपने जितने भी शेयर होल्डर है उस कंपनी के, मान कर चलिए कि हम लोगों ने जो भी पैसा HDFC म्यूचुअल फंड को दिया है और उस फंड ने अपने पैसे को, मतलब हम लोगों के पैसे को जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उन सारी कंपनियों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम अपने म्यूचुअल फंड को बंद करने वाले हैं, तो इसको कोई आदमी खरीद लो। इसे कोई भी कंपनी खरीदेगा। अब खरीदने के बाद अगला आदमी की मर्जी, मतलब अगला बंदा जैसा भी चाहे, मतलब उसको रीनेम कर दे या फिर नाम चेंज कर दे या फिर किसी और नाम से उस म्यूचुअल फंड को चलाए, लेकिन उस कंपनी को चलाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो खुद चलाए या फिर किसी दूसरे को बेच दे तो वो बंदा चलाए। अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई अगर हमें कुछ हो जाता है तो फिर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसे का क्या होगा। तो देखिए, इसका सीधा आंसर है कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपको खुद मेल करती है, मैसेज करती है कि आप अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब नॉमिनी को ऐड करने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, आप नॉमिनी ऐड कर दीजिए। अब नॉमिनी ऐड करने के बाद क्या होगा वो आपको पता ही है। अगर बाय द वे आपको कुछ हो जाता है तो ये सारे पैसे जो आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उसके हकदार आपके नॉमिनी हो जाएंगे। तो देखिए, लास्ट में फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एप्लीकेशन हो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि कोई रीज़न फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो उन ऑप्शंस का यूज़ करके हमारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मेजर कंपनी को बंद होने की बात है तो वो भी डायरेक्टली बंद नहीं कर सकता है विदाउट इन्फॉर्म किए हुए। उसके बाद नॉमिनी का भी मैटर समझ में आ ही गया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ बताया है और आपको बहुत बातें सीखने को, समझने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।